कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन बीसा नागदा समाज एवं अजितनाथ जैन नवयुवक मंडल दातीसर तहसील गिरवा जिला उदयपुर राजस्थान। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं गुंजन और आप सभी का स्वागत है श्री मजिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की अंतिम कड़ी में। दर्शकों, राजस्थान की धर्म नगरी दातीसर स्थित श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 5 से 10 मई तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में धर्म की ऐसी गंगा बही कि यहाँ के भक्तों ने इसमें डुबकी लगाकर अपना मानव जीवन सफल कर लिया। इतना ही नहीं, इस मंगल अवसर पर दातीसर वासियों को गुरुवर की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का भी अवसर मिला। तो आइए दर्शकों, आज की इस अंतिम कड़ी में आप देखेंगे ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के मनभावन दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 5 से 10 मई तक राजस्थान की धर्मनगरी दातीसर स्थित श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए इस पंच कल्याणक महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाएं विधिवत सम्पन्न की गयी। 9 मई को ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ नित्य में पूजन अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीपाश तीर्थंकराय वृषभनाथ जिन्द्राय द्वादशकं वरिष्ठाय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुखात्रिलोकमयी व्याप्ताय आनंद संसार चक्र परिमृणान ज्ञान दर्शनादि विज्ञान सुखात्रिलोक प्रशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् पड़ा मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोप सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अस्माकं अपवायं छिद्य। प्रभु की शांति धारा करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने सामूहिक रूप से श्री जिनेन्द्र भक्ति और गुरु भक्ति की। तत्पश्चात महामुनि राज की आहारचर्या कराई गई, जहां भक्तों ने नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गाहन किया। प्रथम आहार के रूप में मुनिराज को इच्छू रस का आहार दान किया गया। महामुनिराज की आहारचर्या संपन्न होने के बाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से जिन बिंबों में केवल ज्ञान कल्याणक के संस्कार रोपित किए। इस दौरान प्रतिमाओं की अंकन्यास आदि क्रियाएं भी पूर्ण की गयीं। सुपार्श्वनाथस्य चन्द्रप्रभनाथस्य पुष्पदन्तनाथस्य सीतानाथस्य अर्नाथस्य मल्लिनाथस्य मुंशीनाथस्य नमीनाथस्य नेमिनाथस्य पार्श्वनाथस्य महावीर स्वामी भगवानाथस्य नागोदेवपम्ने स्वामी जगदीक वृंदासी संबोधक स्वाहा।
इसके बाद समव शरण की रचना की गई। गणधर के रूप में परम पूज्य आचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज समव शरण पर विराजमान हुए, जहां चारों निकाय के देवों का आगमन हुआ और पूज्य गुरुवर ने उपस्थित सभी की शंकाओं का समाधान किया। भगवान के समूह शरण में जाना है। मैं अभी सौधर्मेंद्र से आज्ञा लेके आता हूँ। हम सुंदर होते हैं, ये रूप क्यों धारण करते हो? लेकिन तुम्हारे इस भूलोक में, इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात नहीं मानते, पाप ज्यादा करते हैं, उनकी वजह से हमें ये नहीं धारण करना पड़ता है। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया है। प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। संसार में 6 ही द्रव्य है, ना इसमें से कोई कम है और ना कोई ज्यादा है। लेकिन आज हम संसारी प्राणी, भले ही जैन शासन जैसे महान धर्म में हमारा जन्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम अपने धर्म के सिद्धांत से विमुख हैं। हम अपने धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ पा रहे और विज्ञान की ओर हमारा भागना चल रहा है। लगातार भौतिक विज्ञान की ओर हमारा गमन हो रहा है, जबकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि आध्यात्मिक विज्ञान की ओर जिसकी दृष्टि हो जाए, संसार की भौतिकता कभी उसको प्रभावित नहीं कर पाती। हमने विज्ञान को महत्व दिया, लेकिन भेद विज्ञान के महत्व को भूलते चले जा रहे हैं। आचार्य कुंद कहते हैं समय सार में, और समय सार के कलश में अमृत चंद्र कहते हैं भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये किल केचनः अस्यैव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचनः। आज तक संसार में जितने भी लोग बने हैं तो एकमात्र भेद विज्ञान के अभाव में बने हैं, और जितने लोग आज तक सिद्ध हुए हैं, संसार के दुखों से मुक्त हुए हैं, वो एकमात्र भेद विज्ञान का आश्रय लेने के कारण मुक्त हुए हैं। गुरुवर से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करने के बाद भक्तों ने समव शरण की आरती उतारी। प्रभु की संध्याकालीन आरती के लिए भक्तों द्वारा भव्य जुलूस भी निकाला गया। संगीत में ध्वनियों के साथ मंगल दीपों से आरती करते हुए सभी अत्यधिक प्रसन्न चित्त थे। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें महिला मंडल और बालिकाओं ने नृत्य की एक के बाद एक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर भक्ति का समा बांध दिया। और मैं इन दांतेश्वर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा कार्य करके इस समाज का गौरव बढ़ाया। इसके लिए इनको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई हो। 10 मई को मोक्ष कल्याणक का शुभारंभ परम पूज्य आचार्य श्री 108 अनुभव सागर जी महाराज ने प्रभु के गुणस्थान वर्णन के साथ किया। हमारा संसार धीरे धीरे कम होने लगता है। प्रभु ने मिथ्यात्व रूपी गुणस्थान को छोड़कर पहले संयम को धारण किया, ऐसे अणुव्रतों को धारण किया जिन अणुव्रतों को धारण करके वे त्रस हिंसा के त्यागी बन गए। उसके उपरांत उन्होंने सीधे इस प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत नाम के 6वें और 7वें गुण स्थान में
हजारों बार परिरमण करके दिगंबर मुद्रा को धारण किया। समय की योग्यता को देखकर उनकी योग्यता का विकास हुआ और अपने ध्यान की प्रक्रिया को इतना निर्मल बनाया कि मोहनीय कर्म में अनंतानुबंधी कषायों का क्षय किया। इसके साथ ही ध्यान में लीन तीर्थंकर प्रभु ने कैलाश पर्वत से मोक्ष की प्राप्ति की। कपूर की भांति जलता हुआ उनका शरीर हवा में विलीन हो गया। उपस्थित सभी भक्त इस दृश्य के साक्षी बने। योग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु, योग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु, गए निर्वाण प्रभु, गए निर्वाण प्रभु, योग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु, योग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु, गए देखो गए निर्वाण प्रभु, गए देखो गए निर्वाण प्रभु। अग्नि कुमार देव ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर प्रभु के शेष बचे नख केशों को अग्नि संस्कार विधि से विसर्जित किया। नख केश की स्थापना, प्रभु का शरीर तो कपूर की भांति विलीन हो जाता है। अग्नि कुमार देव अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित करके प्रभु का अंतिम संस्कार संपन्न करते हैं। जहाँ से धोखा देश जहाँ वो चली गई। ओम 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 रम 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 हमल भर्यों झम झम सम सम दह दह करफलम दह दह दुःखम दह दह ओम फट जय जय स्वाहा। इसके बाद पूजन किया गया, जहां इंद्र इंद्राणियों ने पूजन आराधना करते हुए भक्तिभाव के साथ अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए। इस दौरान सभी ने मंडल के मध्य विराजमान श्री जिनेंद्र प्रभु के समक्ष श्रीफल भी चढ़ाए। इसी श्रृंखला में भक्तों ने प्रभु के निर्वाण कांड का पाठ करते हुए स्वयं के कल्याण की भावना के साथ प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित किया। इसके बाद विश्व शांति महायज्ञ किया गया। हवन पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां प्रदान करते हुए विश्व शांति की कामना की। यज्ञ के पश्चात पंच कल्याणक के सभी मुख्य पात्रों को पूज्य गुरुवर के कर कमलों से मंगल कलश भेंट कर सम्मानित किया गया।
समारोह की समापन बेला में भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से जिन प्रतिमाओं को पांडाल स्थल से मंदिरजी लाया गया, जहां विधि विधान पूर्वक प्रतिमाओं को वेदी में विराजमान किया गया और शिखर पर कलशारोहण किया गया। इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सानंद संपन्न होने के बाद महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाव रखे। जय जिनेंद्र। प्रतिष्ठा महोत्सव दाती सर अनुभव सागर जी के सानिध्य में बहुत अच्छा हुआ है। आज समाज के सहयोग से, जैन समाज के सहयोग से यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में प्रखर प्रवक्ता विद्यावाराधि अनुभव सागर जी महाराज जी के सत्संग में 5 मई से 10 मई तक यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई, सानंद संपन्न हुई। हमारा दांतीसर 25 गांव के लोगों की बस्ती है। यहाँ पर आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक महामहोत्सव बहुत सुखरूप से संपन्न हुआ और मार्गदर्शन पंडित जी श्री ऋषभ जी भैया थे और बहुत ही खुश रूप से हमारे यहाँ बरगोड़े में, ये बरगोड़े के अपने जुलूस में शोभा यात्रा उनके 3 हाथी 7 बग्गियाँ और पूरे भव्य गाजे बाजे के साथ में निकाली गई। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के प्रियाग्र शिष्य युवा हृदय सम्राट परम पूज्य आचार्य अनुभव सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में उदयपुर जिले के दांतीसर में श्री आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन 5 मई से 10 मई के बीच में हुआ। प्रतिष्ठा का यह आयोजन वास्तव में अपने आप में एक ऐतिहासिक आयोजन रहा, जिसमें जैन समाज के साथ अन्य इस गांव में जो बस्ती है उनने भी अपना सहयोग दिया। हमारे गांव दांतेसर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज, प्रतिष्ठाचार्य श्री ऋषभ जी पंडित के सानिध्य में सखुशी से संपन्न हुई। निर्विघ्न और कोई भी अपघात, कोई भी चीज़ का कोई भी विघ्न नहीं आया। इसके लिए हम लोग आचार्य श्री के बहुत बहुत आभारी हैं। दर्शकों, आप सभी देख रहे थे राजस्थान की धर्मनगरी दांतीसर स्थित श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 5 से 10 मई तक आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की मनोहारी झलकियाँ। तीर्थंकर प्रभु के मोक्ष गमन करने के साथ ही आज इस आध्यात्मिक मेले का समापन हो गया है। तो दर्शकों, मुझे दीजिए आज्ञा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन बीसा नागदा समाज एवं अजितनाथ जैन नवयुवक मंडल दातीसर, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर, राजस्थान।